मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के 4:30 बज चुके हैं और 4:30 बजने के साथ ही मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें आज आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ उसके स्टैटिक पोर्शन और साथ ही उन स्टैटिक पोर्शन को आपको याद कैसे करना है उसके लिए मैं ट्रिक्स भी लेकर आई हूँ। तो अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज ये बहुत स्पेशल करंट अफेयर्स है और आपको बहुत सी चीज़ें नई देखने को मिलने वाली हैं। तो मैं इससे पहले भी करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, तो अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से बाकी के वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बस एक काम करना है कि आप जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट करवाऊंगी, आपको उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और वीडियो के एंड में ईमानदारी के साथ आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, इन सब को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें हो जाएगा अमित रासू। अमित रासू जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में बना हुआ है, तो वो किस चीज़ से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हाईएस्ट एनर्जी कॉस्मिक रेज, बी एस्ट्रॉइड्स, सी गैलेक्सीज एंड डी स्पेस मिशन। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए हाईएस्ट एनर्जी कॉस्मिक रेज। कैसे, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो अमित रासू अब तक खोजा गया सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला कॉस्मिक रेज में से एक है, जो कि 240 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पार कर गया है। एस्ट्रोनॉमर्स जिन्होंने उसको खोजा है, तो उनके हिसाब से अमित रासू एक बहुत ही रेयर यानी बहुत ही मुश्किल से साथ पाया जाने वाला एक उच्च ऊर्जा वाले कण का पृथ्वी पर गिरने का पता लगाया गया है और इसका नाम जापानीज सन गॉडेस के नाम पर रखा गया है। लेकिन इसकी ओरिजिन को लेकर एक भ्रम बना हुआ है, क्योंकि जो एक पेपर है जनरल साइंस का, उन्होंने इसके ओरिजिन के सोर्स पर सवाल उठाए हुए हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको हम जीआई टैग भी कहते हैं। तो किस स्टेट को काजू के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए गोवा, बी केरला, सी कर्नाटका एंड डी तमिलनाडु। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए गोवा। तो रिसेंटली गोवा को काजू के लिए जीआई टैग दिया गया है और जिससे ये इंश्योर किया गया है कि गोवा के अलावा कोई भी गोवा जो कैशू है उसका लेबल नहीं लगा सकता है। जीआई टैग उसकी ऑथेंसिटी यानी उसकी प्रामाणिकता को भी प्रोटेक्ट करेगा और साथ ही साथ कंज्यूमर को पहचानने में भी मदद करेगा कि कौन सा काजू है जो कि रियल गोवा काजू है और कौन सा अलग है। और इसके साथ ही जो अफ्रीका में अभी तक बेचे जा रहे थे गोवा काजू के नाम पर, उनके इंपोर्ट पर भी वो रोक लगाने वाला है। तो इसी के साथ ही आपका एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग जिसको हम बोलते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन, तो ये एक नेम है या हम बोल सकते हैं एक तरह का चिन्ह है जो भी किसी जगह की सर्टेन यानी कोई ऐसी जगह जो कि अपनी किसी चीज़ के लिए फेमस हो, तो वहाँ की लोकेशन और रीजन के हिसाब से उस फेमस चीज़ को एक टैग देता है कि उसके अलावा फिर वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी टी के लिए फेमस है दार्जिलिंग टी एंड सिल्क के लिए कांचीपुरम सिल्क। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ अनाउंस द घोल स्पेशीज एज द स्टेट फिश। किस राज्य ने घोल प्रजाति को राज मछली घोषित किया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र एंड डी वेस्ट बंगाल। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर बी गुजरात। तो 2023 की जो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें गुजरात गवर्नमेंट ने घोल स्पेशीज को अपनी स्टेट फिश अनाउंस किया था। घोल फिश होती क्या है? घोल फिश को हम ब्लॉक स्पॉटेड क्रोकर के नाम से भी जानते हैं, जो कि अपने स्विम ब्लेडर की वजह से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखती है। इसका यूज़ कॉस्मेटिक्स में भी होता है और उसी के साथ ही साथ इसका यूज़ मेडिसिन में भी होता है। नेक्स्ट है नाउ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग न्यूली डिस्कवर्ड हुआ है किस स्टेट में? ऑप्शन हो जाएगा ए आसाम, बी मणिपुर, सी महाराष्ट्र एंड डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। नाउ दिहिंग जो कि एक ऐसी स्पेशीज है फ्रॉग की जो कि गाना भी गाती है, तो वो न्यूली डिस्कवर्ड हुई है और ये पाई गई अरुणाचल प्रदेश के नामदफा कमलांग में।
और इसका नाम जो अरुणाचल प्रदेश की रिवर है नौदिहिंग उसके नाम पे रखा गया। 380 किलोमीटर लंबी नौदिहिंग, जिसको हम बुरही दिरिंग भी कहते हैं, वो ब्रह्मपुत्र की एक लार्ज ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ मैंडेट पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन फॉर एनपीएस फंड विड्रॉल। किस संस्थान ने एनपीएस फंड निकासी के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इरडाई, बी पफरडा, सी सेबी एंड डी आरबीआई। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी पफरडा। तो पफरडा जिसका फुल फॉर्म हो जाता है द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने एक पेनी ड्रॉप बनाया है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस और अटल पेंशन योजना से के सब्सक्राइबर हैं। तो अगर वो किसी भी तरह का विड्रॉल करते हैं तो उनकी वेरिफिकेशन को अब मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी जब भी वो फंड अपने अकाउंट से विड्रॉल करेंगे तो उनकी वेरिफिकेशन होगी। और वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या क्या है वो मैंने ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, तो आप जाके डाउनलोड इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके उसमें से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। विच स्टेट आर यूनियन टेरेटरी हैज़ इस्टेब्लिश्ड फैक्ट चेकिंग यूनिट FCU आफ्टर केरला एंड कर्नाटका। केरल और कर्नाटक के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने FCU को इस्टेब्लिश किया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी पंजाब एंड डी न्यू दिल्ली। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ऑर्डर दिया है कि वो एक फैक्ट चेकिंग यूनिट को इस्टेब्लिश करेगी, जिसका जो रीज़न है वो है जो भी हेट स्पीच हो रही है यानी जिसकी वजह से घृणा फैल रही है, जो भी फेक न्यूज़ है यानी अफवाहें, उन सब की रीचेकिंग करने के लिए ये फैक्ट चेकिंग यूनिट को तमिलनाडु गवर्नमेंट बनाने जा रही है और इसको ऑलरेडी कर्नाटक और केरल ने बनाया हुआ है। तो आज का आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा बाल्टिक सी। तो आपको जाके कौन कौन सी कंट्री जो है वो बाल्टिक सी को टच करती है उसके बारे में बताना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।